मसाले वाला दलिया और पोहा खा रहे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हरी मिर्ची के टुकड़े उसके अंदर होते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपने वो खा लिया है तो बहुत तेज आपको चरखा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उसमें से हरी मिर्च के टुकड़े अलग हटा देते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी किसी चीज को कब और क्यों अलग करना होता है उसके ऊपर है। जैसे सेपरेशन करना, तो किस चीज का सेपरेशन करना, सब्सटेंसेस मतलब कौन कौन सी वस्तुएं जो है आपस में मिक्स हो गई है जिनको अलग करना जरूरी है। तो पहले हम समझेंगे नीड ऑफ सेपरेशन, किसी भी चीज को अलग करने की जरूरत क्यों है। क्योंकि हम कोई भी सामान जब मार्केट में से लाते हैं तो वो बहुत प्योर क्वालिटी का मिले ये जरूरी नहीं होता है। कई बार उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ हार्मफुल चीजें भी हो सकती है जिसको हमको अलग करना जरूरी होता है। कौन सी चीजें अलग करनी है, किन चीजों के साथ में कौन सी चीजें अच्छी नहीं होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम बात करेंगे टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। कोई भी दो कंपोनेंट्स जो है हमें बहुत अच्छे से दिख सकते हैं तो उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी गेहूं, चावल, दालों में से छोटे कंकर या पत्थर या स्ट्रॉ या भूसी को अलग करती है। तो दो डिफरेंट मटेरियल मिक्स किए हुए हैं या मिक्स हो चुके हैं, उनको अलग करना है। हालांकि उसमें अनाज का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, कंकड़ पत्थर कम होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल है इसलिए इनको रिमूव करना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। कोई ऐसी चीजें जो हमारे सामान के अंदर मिक्स है उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, उनको भी हमको अलग करना होता है। जैसे अनाजों के साथ में उसका जो भूसी आ जाता है या स्ट्रॉ आ जाता है तो उसको भी हमको अलग करना होता है। नेक्स्ट रिमूव इम्प्योरिटीज। कोई ऐसी चीजें जैसे मार्केट से हम सब्जी लेकर आए, पालक है, धनिया है, मेथी पत्ता है, तो पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसके अंदर घास या गाजर घास या कोई पॉइजनस लीव्स वगैरह भी हो सकता है, तो वो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है तो उसको भी हमको रिमूव करना होता है। रिमूव हार्मफुल मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कांच का टुकड़ा हो गया या फिर कुछ नुकीली चीजें हो सकती है, गलती से आ गई होगी तो उनको वो हमको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनको भी हमारे जो सब्सटेंस है उनसे अलग करना होता है। अब हम बात करेंगे सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। कोई भी जो चीज होता है अलग मिक्सचर से बना हो सकता है, क्या क्या मिक्स हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम साफ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, आपने अपनी मम्मी को रोटी बनाने से पहले आटा छानते हुए देखा होगा, तो आटा छन जाएगा, उसमें से भूसी अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस आटे के अंदर नमक मिला दिया है तो वो नमक आप अलग नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सारी टेक्निक के बाद भी अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। कोई भी मिक्सचर है जो साथ में मिला हुआ है, अगर उसको हमको अलग करना है तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर शेप अलग अलग है, जैसे गेहूं के दानों के अंदर मूंगफली का दाना है या फिर चना है या फिर पत्थर है, तो उसका शेप अलग होता है, तो उसके आधार पर हम उसको अलग कर सकते हैं। साइज, अगर आपके पास में बड़े राजमा के दाने हैं, छोटे राजमा के दाने हैं, दोनों मिक्स हो गए हैं, तो आप बड़े राजमा के दानों को छोटे दानों से अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साइज में भी अंतर है। कलर, कोई ऐसी चीज जो दो चीजें आपस में मिक्स है, अगर उनके कलर्स अलग अलग है तो भी हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी चीज है। अगर बहुत बारीक बारीक चीजें आपस में मिक्स हुई हैं तो हम बहुत ज्यादा उसको
लगाकर उसको अलग नहीं कर सकते। डिफरेंट मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर कोई दो सॉलिड आपस में मिले हुए हैं, उनका साइज, शेप और कलर के अकॉर्डिंग मिक्स है तो अलग करना पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी सॉलिड का लिक्विड के अंदर मिक्सचर है तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में किया जा सकता है, हम घरेलू लेवल पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। डिफरेंट मेथड्स रिक्वायर्ड, अलग अलग चीजों को अलग अलग करने के लिए बहुत अलग मेथड्स यूज करनी होती है। तो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फर्स्ट, हैंड पिकिंग, हाथ से सिलेक्ट करके इम्प्योरिटीज को अलग करना। बहुत आसान तरीका है। कोई भी ऐसे मटेरियल जिसका साइज, शेप, कलर अलग अलग है और वो आपस में मिक्स है तो हमको उसको देखकर हाथ से चुन के अलग किया जा सकता है। जैसे गेहूं, चावल, दालें आपने देखी होंगी घर में करते हुए अपनी मम्मी को। अब है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है ये पुराने समय में खेतों में की जाती थी। जब अनाज पक जाता था तो अनाज के जो दाने होते थे उसको हल्के हाथ से किसी मटेरियल से कूटा जाता था। कूटने के बाद में उससे भूसी अलग कर दी जाती थी तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता था। और अब हम जानेंगे विनोविंग। ये भी आपने अपने घरों में अपनी दादी या नानी को करते हुए देखा था। ये सुपड़ा है, सुपड़े के अंदर अनाज के दानों को रख लेते हैं और उसको फटकते हैं या झटकते हैं, या फिर जहां से हवा की डायरेक्शन चलती हो वहां पर जमीन से थोड़ी ऊंची सतह पर खड़े होकर सुपड़े में से अगर दाने नीचे की तरफ में गिराते जाते हैं तो दानों का एक जगह पर ढेर बन जाता है और सूखी भूसी जो है, जो काम की नहीं है और वजन में हल्की है, उसका ढेर अलग बन जाता था। इस प्रोसेस को विनोविंग कहते थे। अब थ्रेशिंग और विनोविंग मशीनों के द्वारा होने लग गई है, इसलिए हमारे घरों में ये कम देखा जाता है। अब है सीविंग। सीविंग मतलब छानना। आपने अपनी मम्मी को किचन में काम करते हुए देखा होगा। रोटी बनाने से पहले आटे को छाना जाता है, उसके अंदर कुछ मिक्स ना हो इसलिए। सेडिमेंटेशन, कभी आपने नोटिस किया होगा अगर आप खाना खाने में थोड़ी देर लगा देते हैं तो आपका जो सब्जी है उसके जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी और तेल का एक लेयर बन जाता है, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर हमारा कोई अनाज या दालें इम्प्योरिटीज बहुत अच्छा साफ नहीं हुआ है तो हम उसको वॉश कर लेते हैं, धोने के लिए रख देते हैं, तो जब वो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तो ऊपर गंदा पानी होता है, उसको रिमूव कर देते हैं तो वो हमें सेडिमेंटेशन में काम की चीज मिल जाती है और इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। अगर हमारे घरों में बारिश के दिनों में गंदा पानी आता है तब भी हम एक बड़े बर्तन में पानी को छान लेते हैं, उसके अंदर फिटकरी घुमा देते हैं, उसके बाद उसको रखा रहने देते हैं तो पानी का जो इम्प्योरिटीज होता है वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, तो वो भी सेडिमेंटेशन है। हैवी पार्टिकल्स जो है वो नीचे तली में बैठ जाता है और ऊपर का प्योर पानी हम ले लेते हैं। डिकांटेशन, यह भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमारे घरों में करना पॉसिबल नहीं है, यह वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में किया जाता है। फिल्टरेशन, फिल्टरेशन भी आपने देखा होगा। आपके घरों में कभी जूस बनता है तो उसके बीजे और छिलकों को एक छलनी से रिमूव कर दिया जाता है तो आपको फ्रूट जूस मिल जाता है। चाय को अगर आप छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। अब इस चाय में से दूध, शक्कर ये अलग करना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है वाटर वेपर का मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाना। ये हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक
समुद्र से नमक प्राप्त करा जाता है इवोपरेशन के थ्रू। जब ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर तो जो समुद्र का पानी है वो ऐसी क्यारियां टाइप बनी हुई होती है, उसके अंदर भर जाता है और वो पानी सनलाइट के थ्रू इवोपरेट होकर धीरे धीरे वेपर बनकर उड़ जाता है और रिमेनिंग बचता है वो सॉल्ट होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, नमक। उसके बाद उसकी इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। यह भी हमारे घरों में करना पॉसिबल नहीं है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब वाटर का जो वेपर है उसको ठंडा होने देना, तो अगेन जो वेपर है जो गैस में कन्वर्ट हो गया है वो वाटर के अंदर वापस कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो बादल बनते हैं वो कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। जब हमारे बड़े जो लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, समर में हॉट सनलाइट होता है, उससे वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनता है और हमारे यहाँ पर रेन या बारिश होती है। सैचुरेशन, सैचुरेशन इसके पहले हमको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है किसी भी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को डाइल्यूट करना या डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो अलग टाइप का लिक्विड या सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है। तो एक लिक्विड का एक सॉलिड के साथ में जब घोला जाता है तो वो सॉल्यूशन बनता है। जैसे अगर हम शक्कर को एक ग्लास पानी के अंदर घोल रहे हैं तो एक चम्मच शक्कर हम घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा, तो ये शक्कर का सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर हम एक गिलास पानी के अंदर 10 से 12 चम्मच तक शक्कर घोलेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगा, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन। यह सैचुरेशन हमारे अचार और मुरब्बे बनाने के काम में आता है, जिससे हमारा अचार और मुरब्बा साल भर के लिए खराब नहीं होता। अगर उसके अंदर पानी या वाटर का परसेंटेज रह जाता है, सैचुरेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हमारा मुरब्बा या जैम या जैली खराब हो सकता है। तो आज हमने सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों करना पड़ता है और सेपरेशन की डिफरेंट मेथड कौन कौन सी होती है ये समझा।